चलिए, तो आज क्या पढ़ने वाले बताओ। आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं ना रे, क्या था? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो यहाँ आर है और वहाँ एल था, बस इतने के अंतर है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन है परावर्तन, रिफ्रैक्शन मीन्स अपवर्तन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। अब आज ये पार्ट 1 होगा ना, हाँ आज पढ़ा रहे इसको पार्ट 1 कर देते हैं, ठीक है। पार्ट 1 हो गया ही, ठीक है। चलिए, तो हमको पढ़ना है, आप इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? अपवर्तन के बारे में। अच्छा बताओ, इसके पहले तो उन्हीं के परावर्तन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? परावर्तन पढ़ा है ना? हाँ, परावर्तन पढ़ा चुके हैं आप लोग को। बता ना कि परावर्तन का मतलब क्या होता है। परावर्तन में आप लोग को हम बताए थे, याद होगा, कि कोई सतह रहता है। कैसा सतह रहता है? पारदर्शी कि अपारदर्शी? मारेंगे मुंह में उलट जाएगा। अपारदर्शी, पारदर्शी रहेगा तो पार ना कर जाएगा कदा। अपारदर्शी, अपारदर्शी आएगा, प्रकाश आएगा। यहाँ पर एक अभिलंब डालते थे। अभिलंब किसको बोलते हैं? समतल पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। उसके बाद टकरा करके वापस चला जाता था, पढ़ाया था, याद है ना? हाँ, तो ये क्या था? ये प्रकाश का, इसको बोलते थे परावर्तन। तो हमने देखा कि प्रकाश के परिवर्तन के लिए हमें कैसा पदार्थ चाहिए? अपारदर्शी वस्तु चाहिए, अपारदर्शी पदार्थ चाहिए। कोई दिक्कत है? तो इसके लिए हमको क्या चाहिए था? अपारदर्शी वस्तु, है ना, ठीक है। यानी अपारदर्शी रहेगा तभी प्रकाश का परिवर्तन होगा, ठीक है ना। लेकिन अपवर्तन के लिए अगर मान के चल कि अपारदर्शी था, ये क्या है? कोई वस्तु है, अपारदर्शी था, टकरा के चल गया वापसी, लेकिन ये पारदर्शी वस्तु रहेगा। कैसे रहेगा? पारदर्शी का मतलब जिससे प्रकाश गुजर जाए, जिससे प्रकाश, यानी प्रकाश आएगा, टकरा के जाएगा नहीं, इसके अंदर घुस जाएगा, यानी पार कर जाएगा। तो यही हो गया प्रकाश के अपवर्तन। क्या हो गया? यानी टकरा के चल गया तो परावर्तन, अब पार कर गया तो प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आ गया है? तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए हमको कैसा पदार्थ वस्तु चाहिए? पारदर्शी कि अपारदर्शी? बताओ, अपारदर्शी चाहिए कि पारदर्शी चाहिए रे? पारदर्शी चाहिए। तो हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझना। तो हम क्या बता रहे हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, अब माध्यम क्या होता है समझो पहले। देखो, मान के चलो ये क्या हवा है, क्या है? यहाँ पर हवा है ना रे, हवा है, और यहाँ पर मान लो पानी है। क्या है? पानी है। तो ये पानी भी एक माध्यम है, क्या है? और हवा न बता, हवा भी माध्यम है और पानी भी क्या है? पानी दूसरा माध्यम है। हवा एक माध्यम, पानी दूसरा माध्यम। तो प्रकाश ऐसे आएगा, तो आएगा प्रकाश, तो ये हवा से हवा में प्रकाश अभी है, और फिर जैसे ही पानी में जाएगा तो पानी के अंदर घुस गया। तो पानी एक माध्यम से दूसरा माध्यम में गया कि नहीं गया? बोलो, गया ना। तो वही कहता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। क्या करता है? प्रवेश करता है। तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्व पथ से विचलित। देख, हवा से आया था, ऐसे आया ना रे, तो इसको सीधे तो वैसे जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये हल्का सा ऐसे मुड़ जाता है। बात समझ में आ रहा है? यानी ये आ रहा था तो इसको ऐसे जाना चाहिए था ना, लेकिन ये हल्का सा क्या हो गया? इधर की तरफ मुड़ गया। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो लिख दे, लिखो, क्या लिखेगा? हाँ, जब प्रकाश एक माध्यम से, देखो एक माध्यम से दूसरे माध्यम जा रहा है ना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करेगा? प्रवेश करेगा, है ना। दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो क्या हो रहा है? जब बता, जब वो प्रवेश कर रहा है तो क्या हो रहा है? वहाँ देख रहे हैं कि उसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन उस हल्का मुड़ गया है, थोड़ा सा मुड़ गया है, यानी अपने पूर्व पथ, उसका पूर्व पथ यही ना था रे, इसे विचलित हो गया है, हट जा रहा। तो लिखेंगे कि प्रवेश करता है तो वह अपने
पूर्व पथ से क्या हो जाएगा? विचलित हो रहा ना, कितना? बहुत कि थोड़ा ना हो रहा है, हाँ थोड़ा विचलित हो जाता है। क्या जाता है? थोड़ा विचलित हो जाता है, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? थोड़ा विचलित हो जाएगा। तो प्रकाश के इसी घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। विचलित हो जाता है तो प्रकाश के इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं रे? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं? पहले बता। सोचा लिखे? अच्छा ठीक है, वो हो गया होगा। अरे बोर्ड हिल रहा है थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। अब यहाँ समझ ध्यान से। अब हम क्या बताते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है। इसको क्या बोले? प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोले? अपवर्तन। तो बताना, दूसरा चीज बताते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए हमको कैसा वस्तु चाहिए? जो माध्यम होना चाहिए। देखिए सब माध्यम में ना था, क्या बोलता है? हवा था। हवा से कहाँ चल गया था? पानी में गया था कि नहीं दिया था? तो हवा भी एक माध्यम है। कैसा माध्यम ये बताएंगे। पानी भी एक माध्यम है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा था ना, गया था कि नहीं गया था? गया था। तो ई माध्यम से दूसरे का माध्यम में गया तो कैसे गया? ये पारदर्शी था तब ना चल गया, पारदर्शी था तब ना गया। यानी कि प्रकाश के प्रवर्तन के लिए माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। यहाँ पर नोट में लिख लेना कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए माध्यम कैसा चाहिए रे? माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। माध्यम पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? प्रकाश के अपवर्तन के लिए माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए ना। अब जरा सा हम समझेंगे ध्यान से माध्यम को। यहाँ पर एक वर्ड आया क्या? माध्यम ना, कि माध्यम जो है वह कितना प्रकार के होता है। तो माध्यम कितने प्रकार का होता है? माध्यम होता है दो प्रकार के। क्या प्रकार के? एक होता है सघन, हाँ क्या होता है? सघन माध्यम। और एक होता है विरल माध्यम। विरल माध्यम। सघन का मतलब कठोर, थोड़ा ज़्यादा जटिल रहेगा, ज़्यादा कठोर रहेगा। और विरल का मतलब इससे थोड़ा सा कम रहेगा। जैसे हम अभी यहाँ पर एग्जाम्पल लिए थे, देख बोले थे, देखो ये हवा था, ये देखो ये है हवा। क्या है? हवा से प्रकाश ऐसे गया कि नहीं गया? और ये कौन चीज़ है? पानी। कौन चीज़ है? पानी। तो बताओ, जब हवा में प्रकाश था तो हवा ज़्यादा कठोर है, मतलब ज़्यादा हवा सघन है कि पानी ज़्यादा सघन है? पानी ज़्यादा सघन है। कौन सघन है? पानी। तो पानी यहाँ पर कैसा माध्यम हो जाएगा? सघन माध्यम। और हवा कैसा माध्यम हो जाएगा? विरल माध्यम। कैसा हो जाएगा? विरल माध्यम, ठीक है ना। अब हम चलो मान लेते हैं कि हवा पानी नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं पानी और कांच। क्या लेते हैं? पानी और कांच, ठीक है ना। ये कांच है और ये कुछ पानी है। अब कांच और पानी में अगर तुलना करेंगे तो कांच कैसा माध्यम? तो ज़्यादा ये दोनों में कठोर कौन है? ज़्यादा कांच है। तो पानी कठोर है रे? पानी कठोर है, हाँ। कांच है पानी में, कांच है कठोर हो गया। तो कांच कठोर, अभी कौन हो गया? कांच। तो कांच सघन कहलाएगा? बोलो, कांच कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अब पानी कुछ हो जाएगा? विरल हो जाएगा। जैसे ऐसे समझना ध्यान से। अब हम तू कहेगा कि सर अभी यहाँ पानी सघन था, अभी यहाँ विरल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे हमको यही पता चल रहा है कि क्या हर समय, हर वक्त, हमेशा पानी सघन होता है या हवा विरल होता है? कांच सघन हमेशा होता है, पानी सघन हमेशा होता है? नहीं। यानी ये डिपेंड करता है कि हम किससे तुलना कर रहे हैं। जैसे देखो, पानी यहाँ हवा के साथ तुलना किया तो पानी कठोर, पानी सघन हो गया। और अगर वही कांच के साथ कर दिया पानी का तुलना तो कांच विरल हो गया, कांच सघन हो गया, पानी कुछ हो गया? विरल हो गया। बस जैसे तो नहीं, ऐसे समझ। जैसे मान के चल कि दो गो लड़का है खड़ा, ठीक है, एगो ज़्यादा ताकतवर है, एगो कम ताकतवर है। तो वो दोनों में बोल रहे हैं कि सघन कौन है? जो ज़्यादा ताकतवर है वो सघन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि राम, कोई समझ, जैसे मान ली राम है, आई कुछ मोहन है, ये दोनों में ये ताकतवर है तो ये सघन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ये कुछ हो गया, विरल हो गया है। लेकिन अगर यही राम को हम लेकर चले गए खल्ली के पास, किसके पास? ग्रेट खल्ली का नाम सुना तो नहीं सब? तो बताओ, ये दोनों में कौन ताकतवर हो गया?
ग्रेट खल्ली, तबरी ग्रेट खल्ली सघन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अरे बॉक्सिंग, WWE फाइटिंग कहाँ है रे छोटा। और ये राम कुछ हो जाएगा, बिरल हो जाएगा। तो देखो चेंज हुआ, यहाँ पर ही सघन था लेकिन एक से तुलना किया तो यहाँ पर ही सघन हो गया, ये बिरल हो गया। बात को समझ में आ रहा है? यानी हम कह सकते हैं कि हमेशा कोई भी पदार्थ, हमेशा कोई भी माध्यम सघन नहीं हो सकता है या बिरल नहीं हो सकता, बल्कि वो डिपेंड करता है कि हम उसका तुलना किसके साथ कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे कि यहाँ पर समझ में आ गया होगा तो बताना फटफट। अभी लिए हवा पानी में, तो पानी कुछ हो गया सघन, हवा बिरल, कांच पानी में कांच सघन, पानी लेकिन अभी कांच को हम तुलना कर दो हीरा से, किसके से कर दो? हीरा से। यानी ले लिए हीरा, कुछ ले लिए हीरा, ले लिए है, कांच है, यहाँ ले रहे हीरा। अब बताओ कि ई दोनों में कौन सबसे ज्यादा कठोर? हीरा। तो हीरा कठोर है तो हीरा सघन होगा कि नहीं होगा? तो सघन कौन हो गया यहाँ पर? कांच कुछ हो गया बिरल। तो देखो कांच सघन भी है बिरल भी है, पानी सघन भी है बिरल भी है। बात समझ आ रहा है? और दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरे ना रे, सबसे कठोर है। समझ में आ रहा है? सबसे कठोर, लोहा से भी खतरनाक कठोर, ये सबसे कठोर होता है। बात समझ में आ गया तुमको? तो याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि सघन माध्यम जो या बिरल माध्यम, यानी कोई भी पदार्थ जो है वो हमेशा, कोई भी माध्यम जो है हमेशा सघन नहीं हो सकता, हमेशा बिरल भी नहीं हो सकता, बल्कि डिपेंड करता है कि वो किसके साथ उसका तुलना किया जा रहा है। तो क्या, तो यहाँ पर एक नोट लिखना है, एक नोट में बात लिख दिया। नोट में क्या लिखाएगा कि कोई भी माध्यम हमेशा, कोई भी माध्यम हमेशा सघन ना, सघन या कौची बिरल, सघन या बिरल नहीं होता। क्या होता है? नहीं होता है, नहीं बिरल नहीं होता है, नहीं होता है, बल्कि क्या हो जाएगा बोलो? बल्कि वह इस बात पर निर्भर करता है, बल्कि वह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका तुलना किसके साथ कर रहे हैं, ठीक है ना? बल्कि वह इस बात पर निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसका तुलना किसके साथ कर रहे हैं, है ना? किसके साथ कर रहे हैं। तो याद रहेगा ये बात। देख पानी हवा का तुलना किया तो पानी सघन बन गया, कांच पानी का तुलना किया तो अभी पानी बिरल बन गया, कांच सघन बन गया। और फिर कांच का तुलना किया हीरा के साथ तो कांच अभी बिरल बन गया। तो अंतर हो गया ना? तो इसी बात को हम नोट में लिखा दिए हैं। यहाँ तक इसको दिक्कत है तो बोल, नहीं ना? ये समझ में आ गया है? अब हम नियम देखेंगे। क्या देखेंगे? नियम, कि अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगा तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना? ये सब नियम देखेंगे। जैसे देख यहीं पर समझाते हैं। हम कोई माध्यम ले रहे हैं, ठीक है? जैसे मान लो हम ले रहे हैं हवा, हाँ ध्यान समझना है, क्या ले रहे हैं? हवा ले रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर ले लेते हैं कांच। क्या लेते हैं? कांच। बताओ हवा और कांच में तुलना कर रहे हैं ना, तो हवा कैसा माध्यम? बिरल। बहुत अच्छा, हवा क्या हो गया? हवा हो गया बिरल। कांच सघन होगा ना, कांच सघन माध्यम हो जाएगा। अब यहाँ से प्रकाश आएगा, कहाँ से प्रकाश आ रहा है? हवा से आ रहा है। देख हवा से प्रकाश को भेज रहे हैं, भेजे कि नहीं भेजे? प्रकाश जा रहा है, जा रहा है ना? आई जा रहा है तो इसको ऐसे ही जाना चाहिए था, जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? जो डॉट से देखा है। और हम जानते हैं यहीं पर एक अभिलंब भी होता है ना रे? हाँ, ये हल्का नीचे तक आ सकता है, लंब आएगा ना इसे। देख ध्यान से देखना, अभी ये प्रकाश, इसको मत देखो, तो प्रकाश कहाँ? हवा में है। अब हवा से कहाँ जा रहा है? कांच में। कांच कैसा है? सघन है। कांच कैसा है रे? सघन है। तो जैसे सघन में जाएगा तो इस सघन में क्या करेगा? इस प्रकाश को दाबेगा। क्या करेगा रे? दाबेगा। तो जैसे प्रकाश को दाबेगा तो ये प्रकाश जाना चाहिए था इसको ऐसे ना, तो थोड़ा सा अपने पथ से विचलित से मुड़ जाएगा। देख ऐसे हो जाएगा, ऐसे जाने लगेगा। देखो कितना दाबेगा? हल्के ना दाबेगा, अरे थोड़ा दाबेगा। तो नहीं ऐसा समझ। मोटरसाइकिल चलाता कभी तू लोग? हाँ चला है, तू चला रहा, ठीक है। तो समझ नहीं चला वो भी देखना
तुम लोग गांव में जब मोटरसाइकिल चलाता है तो गांव में भीड़ भाड़ कम होता है, गांव के रोड में भीड़ कम होता कि नहीं होता है, तो तुम आराम से लहरिया कट मारता है, तुम डीस जट नागिन डांस करते हो, चलाता है गाड़ी को, ठीक। लेकिन जैसे ही तुम लोग भीड़ में जाता है तो भीड़ में ज़्यादा आदमी होता है, मतलब ज़्यादा सघन हो गया, क्या हो गया, तो गाँव में जगह गाँव में आदमी कम था तो रोड पर खाली था, तो गाँव वाला रोड बिरल, गाँव वाला रोड बिरल। और जैसे ही बाजार में गया तो ढेर सारा भीड़ में आदमी था, बात समझ में आ रहा है, तो वो हो गया सघन। तो जैसे ही तू भीड़ में जाता तो क्या करता है, थोड़ा सा दम आदमी से नजदीक चल लगता है। गांव में रोड के किनारे आदमी हुआ चल रहा है, हम बाइक यहाँ चला रहे हैं तो इतना दूरी होता है ना रे। अब बाजार में गया तो एकदम सट के चलता है, ऐसे आदमी चल रहा है, ऐसे गाड़ी चल रहा है, तो चिपक गया ना, तो क्या हो गया, तुमको जो वहाँ पर सघन एरिया था तुमको चापने पर मजबूर किया ना रे। तो वैसी प्रकार से समझ, ऐसे समझ ले कि प्रकाश यहाँ से आया तो ये था बिरल, फैल से आ रहा था, और जैसे अंदर गया तो यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है, कठोरता ज़्यादा ना है, तो क्या करेगा, तो चापेगा, तो चापेगा तो तुम क्या करेगा, वहाँ जैसे गाड़ी आदमी के साथ सट रहा था ना रे, तो उसी प्रकार से क्या करेगी, अभिलंब है ना, तो ये प्रकाश को उसको चापेगा तो हल्का अभिलंब की तरफ क्या होगा, मुड़ेगा। तो यहाँ से नियम निकल गया, क्या निकल गया, नियम क्या, कि जब प्रकाश, सुन ध्यान से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, विरल एक माध्यम है, सघन में यहाँ कांच है, दूसरा का माध्यम है, हवा से आ रहा है कांच में, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, क्या करता है, प्रवेश करता है, तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाता है। अभिलंब देखिए, अभिलंब था कि नहीं था, तो इधर ना आया है, क्यों ना भाग गया है, अरे ये अभिलंब है, किधर ना मुड़ा, तो बोलेंगे अभिलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। तो यही हो गया एगो नियम, बात समझ में आ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर पहला नियम लिख देंगे, नियम निकल गया ना, लिखेंगे पहला नियम क्या होगा बताओ, जब प्रकाश कहां से कहां जा रहा है, कौन माध्यम से कौन माध्यम में जा रहा है, विरल से कहां लेके जा रहे हैं, सघन में लेके जा रहे हैं। तो लिखना है यहाँ पर कि जब प्रकाश बोलो विरल माध्यम से कहां जा रहा है, सघन माध्यम में प्रवेश करता है, क्या करता है, प्रवेश करता है, तो क्या होगा, तो वह बोले तो कौन, प्रकाश, वह बोले तो प्रकाश, तो वह किधर झुकेगा, अभिलंब की तरफ झुक रहा ना, और हमेशा क्या होगा, तो वह हमेशा अभिलंब, हाँ अभिलंब की ओर झुकता है, हमेशा अभिलंब की ओर, हाँ झुकता है। समझ में आ गया, बोल। या तो याद रखना है कि जब भी विरल से माध्यम पर सघन में जाएगा तो प्रकाश जो है किधर झुकेगा, अभिलंब की तरफ झुकेगा। समझ में आ रहा है, चल आगे देख। अब इसको दूसरा देखना, अच्छा इसको कर देना चित्र नंबर 1 कर देना, क्या कर देना, चित्र 1 हो गया। अब हम चित्र 2 देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, चित्र 2। प्रकाश हवा से यहाँ जा रहा था, अब हम दूसरा चित्र 2 देखेंगे, क्या देखेंगे, हाँ अबरी क्या करेंगे, अबरी हम उल्टा अबरी कांचे में से हवा में भेज देंगे, किसमें भेजेंगे, अभी हवा से कांच में जा रहा था, अबरी कांच से हवा में प्रकाश को भेजेंगे। तो देख ये है कांच, क्या है, कांच क्या है रे, कांच कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है कि नहीं है। और ये हवा है, क्या है, यानी कुछ ना तो हवा ना है, हवा कैसा माध्यम, नीचे दिख रहा है, देख तो रे, दिख रहा है, हवा है विरल माध्यम। अब कांच में प्रकाश कैसे जाएगा देख, तो यहाँ पर एक बॉल जला दो, अंदर कांचवा में बॉल जला देंगे, तो यहाँ पर जैसे मान के चल हम बॉल जलाएंगे तो प्रकाश यहाँ निकलेगा, तो प्रकाश निकलेगा ना, तो प्रकाश देखो आ रहा है, प्रकाश निकल के जा रहा है, प्रकाश ऐसे, दूसरा कलर कर दें, यहाँ बॉल जलाया, प्रकाश निकला कि नहीं निकला, प्रकाश जा रहा है, जा रहा था, निकल के कहाँ जाएगा, हवा में आएगा, बाहर कुछ नहीं तो हवा ना है, तो हवा में आएगा, तो इसको जाना चाहिए था, देखो ऐसे सीधे जाना चाहिए, देखो जिस हिसाब से वो जा रहा था सीधे जाना चाहिए ना। और यहीं पर हम एगो अभिलंब खींचेंगे, क्या खींचेंगे, ध्यान से रखना, यहीं पर अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब समझता है ना, अरे जो 90 डिग्री समतल पर आकर 90 डिग्री का बनाता है, अभी बता रहे थे ना, ये क्या है, नॉर्मल है, नहीं नॉर्मल एन से सूचित करते हैं, ये भी नॉर्मल था ना, यानी अभिलंब, एन से अभिलंब, ठीक। आइए देखिए अभिलंब, इसको अगर नीचे लाएंगे अभिलंब को तो ऐसे आएगा, चला जी आएगा। अब देख ये है सघन, ये है विरल, तो सघन से जा रहा है विरल में, तो क्या होगा, तो जैसे तोनी सब गांव से घुसा था मार्केट में, तो तनी एकदम चप के चल रहा था ना रे, लेकिन जैसे ही तोनी फिर मार्केट से निकल जाएगा, फिर से गांव में आ जाएगा,
क्योंकि ले अब हमारे बाप के प्रॉपर्टी पूरा रोड खाली हो, मार पूरा नागिन डांस करेगा, मतलब पूरा जगह मिला फैला के, यानी कि तुम दूर हो गया, क्या हो गया, दूर, खेत में कुछ जगह लेके दूर हो गया ना रे, तो दूर हो गया। तो यहाँ देख, तो जैसे ही ई कांच यानी सघन से बाजार में से कहाँ जा रहा है, गाँव में जा रहा है, बाजार से कहाँ जा रहा है, तो यानी पूरा जगह मिलेगा तो भागेगा छटपटाते हुए, एकदम फैलेगा, पूरा फैल के चलेगा। यहाँ 67 के चल रहा था, तो जैसे ही सघन से आएगा विरल में, तो वो क्या करेगा, अभिलंब से दूर भागेगा कि इसके नजदीक आएगा, दूर भागेगा, एकदम कंफर्म जाहिर सी बात है, कहाँ भागेगा रे, दूर भागेगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा चेंज होगा, यानी कैसे चेंज करेगा, जाना चाहिए था उसको ऐसे, लेकिन वो जाएगा अब ऐसे, कैसे जाएगा, देख, तो अभिलंब ही ना था, तो देख अभिलंब से दूर भाग रहा कि नहीं भाग रहा है, आई क्या कर रहा था, अभिलंबे के देने आ रहा था, ये अभिलंब था ना, देख ये अभिलंबे ना था, तो ये नहीं ना आ रहा, नजदीक में आ रहा था, यानी इन्हें चप रहा था। तो यहाँ पर भी दूसरा नियम हमको निकल गया, क्या निकला बताओ, कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रकाश तो वह, यानी प्रकाश तो वह हमेशा अभिलंब से दूर भागता है, क्या करता है रे, हमेशा अभिलंब से दूर भागता है। तो बस इसी को लिख देना, ठीक है ना, नहीं हटेगा इधर, चल तो यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दें, दूसरा नियम लिख रहे हैं, देख ध्यान से देखना, दूसरा नियम क्या बोले, कि जब प्रकाश, तो लिखो, जब प्रकाश सघन माध्यम, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल, सघन से विरल जा रहा ना, विरल माध्यम में प्रवेश करता है, विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह क्या करता है रे, अभिलंब से दूर भागता है, क्या हो रहा है, और हमेशा भागता है, तो वह हमेशा अभिलंब से दूर भागती है ना, क्या करता है, हम दूर भाग जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो, अब क्या करना है, तो बोर्ड भर के तो जगह भी नहीं है, तो उतारना है, क्या करना है, अच्छा तो देख, अच्छा यहाँ पे एक चीज फिगर मिटा दिए थे, का इसका रे, इसका फिगर मिटा दिए थे। अच्छा देख, हम इसका फिगर बना रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर बना रहे हैं, ध्यान समझना। हम यहाँ पर क्या बोले थे, आप लोग को बोले थे ना कि देखिए हवा है, क्या है, हवा है, और ये है पानी, क्या है, ध्यान में आ रहा है, हवा है पानी, और हवा से प्रकाश आएगा, हवा से प्रकाश आ रहा है, तो इसको जाना चाहिए था, तुम सीधे इसे पार होना चाहिए था, पानी के अंदर घुसेगा तो, बात समझ में आ रहा है, हाँ तो घुसेगा, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, अभिलंब रहता है ना, इसे क्या रहता है, अभिलंब, ठीक। लेकिन हम क्या बोले कि ई जो है हवा से कहाँ जा रहा है, पानी में जा रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर बताया था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक दूसरा माध्यम है, विरल माध्यम है, सघन माध्यम है, विरल से सघन में आ रहा है, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है, बताया था ना, तो इसका पूर्व पथ यही वाला ना था, लेकिन ऐसा ना जाकर के थोड़ा ऐसे आ जाता है, तो एक विचलित हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोल विचलित हुआ रे, हाँ तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो कैसे लिखना, सुन ध्यान से, पहले इसको लिख लेना तू लोग, ठीक है, उसके बाद लिखना प्रकाश का अपवर्तन, पूरा परिभाषा लिख देना यहाँ तक, उसके बाद ये वाला फिगर उतार देना, ई परिभाषा, ध्यान से सुन, ई परिभाषा लिखने के बाद ई फिगर लिखना नीचे, इसके नीचे, ठीक है, उसके बाद आई नोट में लिख लेना, ई लिखना, आई नोट में लिख लेना, उसके बाद ई फिगर नीचे कर देना, ठीक। उसके बाद लिखना कोची, ई वाला है ना, ये लिखे ना, बगले में लिख लेना माध्यम के लिए, ऐसे करके जैसे दिए हम। उसके बाद लिखना ये नियम 1, आई लिख लेना पूरा, ठीक है। लिखने के बाद फिगर कौन वाला है, चित्र 1 वाला, इसके नीचे, इसके नीचे चित्र 1 वाला। उसके बाद नियम 2 यहाँ ना लिखे हैं, नियम 2 को लिखना है, और इसके नीचे कौन वाला चित्र, समझ में आ गया सबके, आप लोग समझ में आ गया है, तो फटाफट उतारिए इसको, ठीक है, समझ में आ गया ना, नहीं चित्र 2 था, इसको 2 कर लेना। अब आप बताओ, अभी तो समझ में आ गया कि प्रकाश एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या करेगा, अपना वो अभिलंब से या तो दूर भागेगा या तो नज़दीक आएगा। जब अगर विरल से सघन में जाएगा तो नज़दीक में आ जाएगा अभिलंब के, और अगर सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। तो अब एक बात बताओ कि अगर प्रकाश मान के चलो हवा से कांच में आ रहा है,
तो प्रकाश का कुछ चाल होता है ना रे, प्रकाश का कितना चाल है बता जल्दी से, तो लोग से पूछते हैं, इसको हम साफ कर रहे हैं। प्रकाश का चाल क्या है? अरे 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। यानी हम उसको कह सकते हैं कि 3 लाख लगभग नहीं लंबा भूतला नहीं पढ़ा तो इन सब का धावन 3 लाख इधर देखो। हाँ सर जी याद आ गया। अरे 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड ये प्रकाश की चाल है निर्वात में, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। यानी कि सोचो कितना स्पीड इसका है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो देख 3 पर क्या लड्डू बैठेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ होली ना। अगर हम मीटर को किलोमीटर बदलेंगे तो 3 को लड्डू गायब हो जाएगा यहाँ से, बनेगा। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख तो कितना हो 3 लाख हुआ, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर यानी 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल जाएगा। सोचो, यानी कि तू यहाँ सूझ खाली खट से किया 3 लाख किलोमीटर पहुँच गया। सोच कितना खतरनाक है। हाँ, और अगर इतना स्पीड से चले वाला ट्रेन बना देता पृथ्वी से बाहर नहीं पृथ्वी से बाहर एक के बारे में तो 1 सेकंड में आँख में डिब्बा गायब, पता नहीं चलेगा। हमने जितना बग रहे होता है पृथ्वी से बाहर नहीं, तो सोच कितना स्पीड होता है। तो 3 प्रकाश की चाल पूछेगा तो बता दीजिएगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है? अब हम बताए थे कि प्रकाश जो है हवा से आया था। कहाँ से आया था? हवा से। कहाँ गया था? कांच में। या कुछ भी ले सकते हैं, कांच भी ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर। जरूरी नहीं कि हम खाली कांच बोल रहे हैं तो कांच ही हो जाएगा, आप कुछ कोई भी माध्यम 2 को ले सकते हैं, ठीक है। तो आया था, आने के बाद हम देखे थे कि अपना बिजली पूरे ऊपर से विचलित हो जा रहा था। बात समझ आ रहा है? तो ये जब प्रकाश जितना स्पीड से यहाँ पर प्रकाश चल रहा था, मान लो स्पीड से आ रहा था प्रकाश, हवा में इतना स्पीड से आ रहा था, तो क्या कांच के अंदर भी इसका स्पीड इतना ही रहेगा? अरे तू लोग मान के चलो कि यहाँ पर हम अगर पानी कर देंगे, क्या कर देंगे? पानी, ठीक है, ऐसे समझ, पानी कर दिए तो नहीं सब अभी दौड़ रहा है, हवा में दौड़ रहा है। हवा में पृथ्वी में दौड़ रहा है। हवा में दौड़ने का मतलब क्या होता है? पृथ्वी पर हवा है ना, तो दौड़ रहे हैं। और दौड़ते तू चल गया पानी में, तो जितना स्पीड से तू हवा में दौड़ रहा था, जमीन पर दौड़ रहा था, उतना स्पीड से तू पानी में दौड़ रहा है। घटा कि नहीं घटा? बात समझ में आ रहा है? यानी कि हवा क्या था? विरल, पानी क्या था? सघन। यानी कि तू जैसे ही विरल से गया सघन में, विरल से तो तुम्हारा स्पीड घट गया। तब प्रकाश भी तो आ रहा है हवा से पानी में, यानी विरल से सघन में, तो ओकरे में कमी आएगा। चाहे कुछ कमी आए, थोड़ा कमी आए या बहुत थोड़ा कमी आए, पर आएगा कमी आएगा। अब फिर तू पानी से निकल, फिर जैसे पानी से निकलेगा तू, तो फिर हवा में आके दौड़ने लगेगा, तो फिर तू क्या हो जाएगा? थोड़ा स्पीड में तेजी हो जाएगा ना। यानी कि जैसे हवा से गया पानी में तो कमी आ गया, और फिर पानी से चल गया हवा में तो फिर तेजी आ गया। उसी प्रकार से प्रकाश भी अगर एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा तो उसके चाल में परिवर्तन होता है। अब डिपेंड करता है कि विरल से सघन में जाएगा, तो सघन है तो ज़्यादा कठिनाई है। अगर ये भी समझ में तुमको नहीं आ रहा था तो ये भी बात बताते हैं। मोटरसाइकिल चला के गाँव से गया था मार्केट में, तो गाँव में भीड़ भाड़ कम रहता है रे, तो खूब मन से, तो गाँव भीड़ भाड़ कम था तो विरल है, क्या है? विरल है। और जा रहे थे हम स्पीड में, लेकिन जैसी बाजार मिला तो वहाँ आदमी भीड़ भाड़ ज़्यादा है, मतलब वो सघन वाला एरिया हो गया, तो तुर गाड़ी में ब्रेक लगा और स्पीड में हो गया कमी। बाजार में स्पीड चला लेगा तो गाड़ी धीरे से चलाता नहीं चलाता है, तो वो क्या होगा? स्पीड में कमी हुआ कि नहीं हुआ? तो वो सघन था। और फिर जैसे तू बाजार से बाहर निकलेगा, फिर चल के गाँव में, तब पूरा खुला है, फिर चलाओ पूरा मार लहड़िया एकदम काट के चला रहा है कि नहीं चला रहा है, और स्पीडों में चलाता है आदमी। तो याद रखना है कि जब विरल से जाएगा सघन में तो प्रकाश के चाल में कमी, और फिर सघन से जैसे जाएगा विरल में तो प्रकाश के चाल में वृद्धि होगा। उसको क्या बोलेंगे? वृद्धि। तो इसको लिख देना है। ये पॉइंट याद रहेगा तुमको? क्या याद रहेगा? प्रकाश की चाल, प्रकाश की कितना है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं ना।
कोई दिक्कत है नहीं। अभी हम क्या बोले तुमको, पहला पॉइंट लिख, थोड़ा सा कुछ पॉइंट। अगर हम जा रहे थे बीरल से सघन में, कहाँ जा रहे हैं रे? ई है बीरल, क्या है? अब बीरल में क्या हो, जैसा हवा ले लेते हैं, क्या लिए हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? हाँ, चालू किया कि बंद है? चालू है ना। हाँ, तो बीरल से सघन में क्या, सघन क्या है? जैसे मान लो पानी ले लेते हैं, तो ये दोनों के रिस्पेक्ट में ये बीरल हो गया, ये सघन हो गया। तो जैसे ही बीरल से प्रकाश जाएगा सघन में, बीरल से कहाँ जा रहा है? तो प्रकाश के चाल घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ, तो लिख देंगे प्रकाश की चाल घटती है, प्रकाश की चाल घटती है। लेकिन इसके ठीक उल्टा, अब हम कहाँ जाएंगे? सघन से निकल जाएंगे ना रे, तो सघन से निकलेंगे फिर कहाँ जाएंगे? जैसे तो मार्केट से निकल रहा है, तो मार्केट से निकल मी, तब मार्केट से निकलेगा तो कहाँ जाएगा? गांव में जाएगा। गांव कौन सी है? बीरल है। तो हम यहाँ हवा पानी लिए है ना, हैं? तो अब पानी से वापसी जा रहे हैं हवा में। जैसे तूने दौड़ रहा था, पनिया में दौड़ के चल गया तो घट गए, अब फिर पनिया से निकल के फिर कहाँ जाएगा? हवा में। तो जैसे हवा जाएगा तो फिर स्पीड दौड़ने लगेगा। तो प्रकाश के चाल में यहाँ पर प्रकाश यहाँ से निकलेगा, यहाँ जाएगा तो फिर से तेजी हो जाएगा प्रकाश, यानी प्रकाश की चाल बढ़ती है। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बढ़ती है। क्या होती है? हाँ, प्रकाश की चाल बढ़ती है। तो ये इतना बात से तुमको क्या पता चला कि प्रकाश की जो चाल है वह किस पे डिपेंड कर रहा है? सघनता पे डिपेंड कर रहा है। जो जितने ज़्यादा सघन रहेगा उतने प्रकाश की चाल उसमें कमी होगा, मतलब प्रकाश का चाल घटेगा। और जो जितने बीरल रहेगा वो प्रकाश की चाल उसमें वृद्धि होगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल किस पे डिपेंड कर रहा है? सघनता पर। किस पर? यानी कठोरता, जिस ज़्यादा कठोरता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा कठोर कौन पदार्थ भी है? हीरा। तो हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होगा, सबसे ज़्यादा होगा? सबसे कम। क्यों? क्योंकि हीरा सबसे कठोर है, हीरा सबसे, यानी सबसे ज़्यादा सघनता उसमें पाया जाता है। बात समझ आता? क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक पॉइंट लिख देना कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करता है? सघनता पर। सघनता पर कर रहा है ना रे, कौन कितना सघन है। तो प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करता है? सघनता पर। प्रकाश की चाल सघनता पर निर्भर करता है। हाँ, निर्भर करता है या करती है, ठीक है, निर्भर। आप ध्यान से सुनना, करती है। प्रकाश की चाल सघनता पर निर्भर कर रहा है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है आप लोग को? देख लिया कि प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम में जाएगा तो घटेगा कि उसका चाल की बढ़ेगा। तो हम देख लिए कि बीरल से सघन में जा रहा था, प्रकाश की चाल में कमी होगा, घटेगा। और सघन से बीरल में जाएगा तो प्रकाश की चाल में वृद्धि होगा। और प्रकाश की चाल जो है निर्भर करता है किस पर? सघनता पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? और सबसे ज़्यादा सघनता वाला पदार्थ कौन है? हीरा। यानी हम कह सकते हैं, पूछेगा कि बताइए कि कौन से पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे कम होता है? हाँ, तो हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम। कहेगा क्यों? तो कहना है कि हीरा जो है सबसे ज़्यादा सघनता वाला पदार्थ है, उसमें सघनता सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? अब हम माध्यम देख लिए ना रे कि हवा में जा, हवा से पानी में जा रहा है, पानी से हवा में आ रहा है, कांच में भी जा रहा है, हीरा में भी प्रकाश जा रहा है। तो आखिर इस सब में प्रकाश के चाल कितना कितना है? निर्वात में तो देख लिए कि इतना होता है। हवा में, तो हवा में कितना होता है? कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है? यानी कि जब हवा से कांच में प्रकाश प्रवेश किया तो उसमें कितना, बोले ना कि कमी हो रहा है, कमी होता, कितना उसमें स्पीड होता है, सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे निर्वात में, जो ऊपर लिखा चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन हम फिर भी लिखाते हैं फिर से। पहला पॉइंट, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की बोल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर। और देख, ये 3 × 10⁸ को हम बोल सकते हैं 3 लाख मीटर पर सेकंड। बोलो, कोई दिक्कत है? हाँ भाई, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड है ना होगा, क्योंकि हम सिर्फ मीटर को ना बदले किलोमीटर में। बात समझ आ रहा था? इसी को हम ये भी चीज़ बोल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं इसको? या फिर इसी को बोल सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर, ऐसे सेकंड होता है, ये प्रति है ना, पर है ना, पर सेकंड। अब हम हवा में देखेंगे, किस में देखेंगे? ये था निर्वात में। निर्वात का मतलब
जहाँ कुछ नहीं हो, हवा ववा कुछ नहीं हो, वो हो गया निर्वात। अब हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की, तो देख हवा में प्रकाश की चाल लगभग इतने होता है, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लगभग में। थोड़ा बहुत का फर्क पड़ता है, तो इसीलिए हम इसी को इतना ही मानते हैं। बात समझ में आ गया? ये लगभग में हम कह देंगे कि इतना ही होता है, ठीक है ना। अब पानी को देखो, पानी में प्रकाश की चाल, तो पानी में जो प्रकाश की चाल होता है वो होता है 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड। क्या होता है? 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी हम इसको बोल सकते हैं 2.25 कैसे लिखेंगे 2.25, यही ना होगा रे, गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, या इसी को बोलेंगे क्या 2.25 लाख, यानी 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ध्यान से देख, 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये क्या है? हाँ, पानी में प्रकाश की चाल है कि पानी में अगर प्रकाश की चाल, प्रकाश जाएगा तो कितना स्पीड से जाएगा, तो 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब देखो कांच में, इसमें देखेंगे कि कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो ये होता है 2 लाख, कितना होता है 2 लाख, 2 × 10⁸ हाँ जी 2 × 10⁸ मीटर पर, इसी को क्या बोल सकते हैं, हाँ 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो तुमको समझ में आया प्रकाश का चाल? प्रकाश की चाल सघनता पर निर्भर करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल पूछेगा तो बता देगा। हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, यानी कि इसको भी लगभग वही बोलते हैं 3 लाख मीटर पर सेकंड। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या फिर कहेंगे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इन्हें के 2.25 बोल दिए। दशमलव के बाद हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं, एक अंक पढ़ते हैं, 2.2534 जो रहे, इन्हें कि 25 है तो बोलेंगे 25, 2.25। बात समझ में आ रहा है? फिर कांच में प्रकाश की चाल, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा बताओ एक बात, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है? 8 मिनट। हाँ 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, एग्जैक्ट मान है, ठीक है 8 मिनट 20 सेकंड। तो तू इसे अनुमान लगा सकता है कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है, सूरज कितना दूर पर बैठा ले जा करके, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे लगा सकते हैं? देखो, मिनट को बदल सेकंड में, तो 60 से गुना, तो 8 से 48, 480 सेकंड, अब प्लस 20 सेकंड, कितना बोले 500 सेकंड। कितना सेकंड रहे? 500 सेकंड। ये 500 सेकंड है, और 1 सेकंड में प्रकाश कितना दूरी तय कर रहा है? 3 लाख। 1 सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है? तो इसको कर दो 3 से गुना, तो 3 × 5 = 1500 लाख, 1500 किलोमीटर पर से, सॉरी चाल ना निकाल रहे, दूरी निकाल रहे ना, 1500 लाख किलोमीटर। सोच कितना दूर है, 1500 लाख किलोमीटर है। इसी को हम बोल सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर इसको बोल सकते हैं, या फिर 1500 लाख किलोमीटर बोल लो। क्या है इसका? पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी है। तो देखो, कभी तुम लोग को याद नहीं रहेगा तो तुम लोग आसानी से निकाल सकता है, तरीका बता दिए हैं, है ना। सब चीज़ आप लोग कर सकते हैं, बस तरीका पता होना चाहिए। अब बाय द वे एग्जाम में पूछ दिया, हमारा कन्फ्यूजन है किसी बात का, तो हम ये तो जान रहे ना रहे कि 8 मिनट 20 सेकंड सूर्य का प्रकाश को आने में लगता है समय, तो दूरी निकाल नहीं देंगे, समय दे ले है, ये है, हंसते हंसते निकाल देंगे, ठीक है ना। तो इतना तक समझने को दिक्कत है आप लोग को? बोलिए। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अपवर्तनांक। देख, अपवर्तन नहीं, क्या कुछ बोलता रे कुछ बोल को अपनांक। अपनांक।
लोलहा। अनुपात पढ़ा है? कहेंगे कि आलू का प्याज से अनुपात। एक मतलब क्या हुआ? एक मतलब हुआ कि आलू ऊपर रहेगा और प्याज नीचे रहेगा। कहेंगे कि टमटम का घोड़ा से अनुपात, तो टमटम ऊपर घोड़ा नीचे। कहेंगे तुम्हारा नाक का मुंह से अनुपात, तो तुम्हारा नाक ऊपर तुम्हारा मुंह नीचे। कहेंगे नदीम का लल्लू से अनुपात, तो नदीम ऊपर लल्लू, तो अनुपात समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या कहता है? अपवर्तनांक क्या बोलता है? तो कहता है कि निर्वात में, हंसना मना है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ देख ध्यान से लिखेंगे, निर्वात में कुछ गिरा, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में किस माध्यम में? जो माध्यम लिया जाएगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? चलिए बोल। अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। आज बड़ा सब ज़्यादा खुश है, मिठाई खिलाएगा तो निकाल रहे हैं तो ये सब बैल है रे, कहीं नहीं आता। चलता अपवर्तनांक बराबर, तोरा क्या रहा है? तो बैले है अपवर्तनांक बराबर, यहाँ देखो अभी क्या बोले थे कि आलू का प्याज से अनुपात, आलू ऊपरे प्याज नीचे। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपरे और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का चाल नीचे। तो लिख, तो अपवर्तनांक बराबर ऊपर लिख रहे हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे, ऊपर रहेगा ना, नीचे कुछ रहेगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। कोई दिक्कत है? चाल बराबर क्या करते थे? निर्वात में प्रकाश की चाल को हम किससे सूचित करते हैं? सी से। किससे सूचित करते हैं रे? सी से सूचित करते हैं। और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम के लिए देख, माध्यम यानी मीडियम यानी एम, ठीक है ना? सी करो, यहाँ पर एम लिख दो, ठीक है? तो ये हो गया उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये हो गया हमारा सूत्र। क्या हो गया? किसके लिए? अपवर्तनांक निकालने के लिए। किसके लिए रे? किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने के लिए हो गया सूत्र। तो समझ में आ गया? आप लोग को समझ में आ रहा है? तो लाइक शेयर करने का इरादा है आप लोग का? कीजिए, ठीक है? आप लोग करते नहीं है जी। समझ में आ गया? अपवर्तनांक समझ में आ गया है? अब हम देखेंगे कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है ना? पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, सबका हम अभी देखेंगे, ठीक है? इसी फार्मूला से निकालेंगे। देखो इसको साफ कर रहे हैं, ठीक? और यहाँ से रहने देते हैं ज़रा सा आप लोग को समझाने के लिए। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं ना है? हाँ, तो जैसे बताया है ना वैसे करना है। ज़्यादा शरीर को आराम नहीं देना है, आराम हराम है, पता है ना? चलिए अब हम निकाल रहे हैं, हम निकालेंगे पानी का अपवर्तनांक। क्या निकालेंगे? हम चेक करते हैं सबको। ये फार्मूला दिया ना, ये वाला, इसी फार्मूला का यूज करेंगे। पानी का अपवर्तनांक, आखिर पानी का कुछ तो अपवर्तनांक होगा। तो फार्मूला क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? 3 × 10⁸ लिख दो। उस माध्यम में, उस माध्यम बोले तो जो दिया हुआ, यहाँ क्या दिया? कहाँ? पानी दिया है, तो मतलब पानी वाला माध्यम में प्रकाश की चाल। तो देखो यहाँ बता है कि पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2.25 लिखो, 2.25 × 10⁸। समझ में आ रहा है ना? एकदम आसान है, आप लोग ध्यान से खाली मन से पढ़िए बस। इसको खत्म करो। खत्म हो गया? खत्म हो गया। क्या बचा? चला जी 3 ऊपर बचा।
आई बच गया 2.25। देख पॉइंट हटा रहे हैं तो ऊपर 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत है? तो कितना हो गया रे 300 बटे 225। इसको काटो, कटेगा 25 से ही के बार में 5 बार में कटेगा 9 5 45 9 हाँ 9 बार में कट जाएगा 25 से ही। आई 25 से कटेगा, 25 से कम 25 और 2 हाँ गुड 12 बार में। तो 12 बटे ये भी कटेगा 3 3 9 3 चौके 4 बटे भागा देख रहा 3 से 4 में जल्दी से भागा दे। एक बार में 1.0 3 तिहाई, फिर 1.0 3 तिहाई, मतलब 3 3 ऐसे रहेगा। तो हम इसको 2 अंक तक ले लेते हैं 1.33। ठीक है ना? तो बताना यहाँ से पानी का अपवर्तनांक पूछेगा तो कितना हो जाएगा, सीधा याद रखना है पानी का अपवर्तनांक 1.33 डायरेक्ट याद रखना है। बाकी निकालने का तरीका बता दिए, अपवर्तनांक का फार्मूला लगा करके यहाँ से निकाल लिए। अब किसका निकालेगा? अब निकाल कांच का। तो लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक निकालो। तू लोग सिखा दिया ना रे। तो सबसे पहले ऊपर क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो 3 × 10 के पावर 8 और नीचे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, किस माध्यम में? कांच में। तो देख यहाँ कांच में कितना दिए, कांच है प्रकाश की चाल 2 लाख, यानी 2 × 10 के पावर 8। देखो खत्म, बच गया 3 बटे भागा देंगे आएगा 1.5। क्या आएगा? यानी कि कहेगा कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, तो 1.5। कोई दिक्कत है? चल तीसरा देखो, कौचे कौचे हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, हवा नहीं रखी है अभी, हवा को भी ले लेते हैं। ठीक है, हवा का अपवर्तनांक, हवा का तो देख निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, हाँ 3 × 10 के पावर 8 और नीचे कुछ उस माध्यम में, किस माध्यम में? हवा में। हवा में भी लगभग इतने बताते हैं, तो 3 × 10 के पावर उड़ गया, बच लो कुछ 1 0 0 कैसे होगा 1। तो कितना आ गया हवा का अपवर्तनांक, कितना आ गया? याद हो गया। अब किसका हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, हवा भी हो गया। अब किसे निकालें? बर्फ के निकाल। चल बर्फ देख, बर्फ का अपवर्तनांक, बर्फ का हाँ बर्फ का अपवर्तनांक। तो ध्यान से देखो, अगर तुम पानी और बर्फ को देखो, पानी और तो ये दोनों में, पानी में बर्फ छलाता कि नहीं छलाता है? पानी हल्का होता है, सॉरी बर्फ हल्का होता है, क्या होता है? यानी कि हम कह सकते हैं कि बर्फ का जो अपवर्तनांक होगा वह पानी से कम होगा। क्या होगा? कम। तो पानी का कितना 1.33 ना, तो बर्फ का याद रख लेना सीधे 1.31 याद रखना। ठीक है, और उसके बाद चल अगला देखते हैं। किरासन तेल देखा तो लोग, किरासन तेल का देखो, किरोसिन तेल का अपवर्तनांक, किरोसिन का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक है ना, यानी क्या हो जाएगा हमारा किरोसिन का अपवर्तनांक। तो किरोसिन का, तो ध्यान से देख, किरोसिन का याद रखना है, पानी का कितना बता थे 1.33, किरोसिन का होता है 1.44 है ना, इसका याद रखना। एगो हीरा का देख लेता है, हीरा का, तो इसको याद रखना 2 पॉइंट कितना था 2.42 याद रहेगा आप लोग को। हीरा का हो गया 2.42, ठीक है ना। एक बार कहाँ पे लिख दे, इसको मिटा रहे हैं, इसको तो बता ही दिए हैं। एगो तारपीन का तेल होता है, हाँ तेल है ही, ठीक है ना, तारपीन का, हाँ तारपीन, तारपीन का तेल एक कितना होता है ये बता। 1.97, हाँ 1.97 तारपीन के तेल का है। अच्छा अगर पूछेगा कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है बताओ इसमें से, हाँ गुड, किसका है? तो तुमको कहाँ चल गया हीरा, यहाँ इसका है ना, हाँ तो एगो ये याद रख लेना, एकदम इम्पोर्टेंट है। एगो ये पानी वाला याद रख लेना, पानी का अपवर्तनांक याद रख लेना, ठीक है। और एगो हवा का याद रखना, एगो कांच के, हाँ है, हाँ कांच का भी देखो, कांच का भी कर लो, ठीक है।
ये इतना तो कम से कम 100% तुमको याद होना चाहिए। याद कर लेगा रे। ये 4 गो देख, मेन इनमें से कौन कौन है? एगो ई हो गया, एगो हो गया कांच वाला, एगो हो गया पानी। हवा तो ऐसे भी तुमको याद रहेगा, हवा का क्या होगा? एक ही रहेगा, सिंपल। हवा तो सिंपल है, तो इसको याद रखना है। तो मेन तुमको 3 गो याद कर लेना, ठीक है ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो पूछेगा कि बताओ सबसे अधिक अपवर्तनांक किस पदार्थ का होता है? तो क्या बताएगा? गुड। और सबसे कठोर पदार्थ? हाँ, हीरा का ही होता है, ठीक है ना? तो सबसे कठोर यानी कि सबसे कठोर होगा हीरा। तो प्रकाश की चाल उसमें सबसे कम होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना? अब देख यहाँ पर हम समझेंगे जरा सा। हाँ, तो थोड़ा सा समझेगा। प्रकाश की चाल अगर कम है, किसमें? हीरा में अगर प्रकाश गुजरेगा, क्योंकि हीरा ज़्यादा सघन है, और प्रकाश की चाल इसमें सबसे कम होता है। तो प्रकाश की चाल कम होता है। तो प्रकाश की चाल अगर कम होगा तो उसका अपवर्तनांक कैसा होगा? ज़्यादा होगा। जैसे देखो, हीरा का अपवर्तनांक ज़्यादा है रे, और प्रकाश की चाल इसी में सबसे कम भी है कि नहीं है? तो प्रकाश की चाल अगर कम तो अपवर्तनांक ज़्यादा, और अगर प्रकाश की चाल ज़्यादा तो अपवर्तनांक कम। उल्टा ना होगा रे। अरे प्रकाश की चाल अगर ज़्यादा है तो अपवर्तनांक कम है। जैसे यहाँ देख, यहाँ प्रकाश की चाल इसमें कम होता है ना, हीरा में, तना अपवर्तनांक ज़्यादा है। तो प्रकाश अपवर्तनांक अगर ज़्यादा है तो प्रकाश की चाल कम है, और अगर अपवर्तनांक कम है तो प्रकाश की चाल। तो एगो नोट में लिख लेना ये बात खाली। क्या लिखेगा बोल? हाँ, लिखना है कि पहला पॉइंट देख लिखते हैं कि लिखने नोट देख। प्रकाश की चाल, प्रकाश की कम है, तो प्रकाश की चाल अगर कम है तो अपवर्तनांक क्या होगा? हाँ, अपवर्तनांक अधिक होगा या ज़्यादा होगा, कह सकते हैं। हाँ, कुछ भी लिख दो, अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। और अगर प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा तो अपवर्तनांक क्या होगा? हाँ, तो दूसरा भी लिख। प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा? ज़्यादा। प्रकाश की चाल कम है और प्रकाश की चाल ज़्यादा है। कैसे बोल? ज़्यादा है तो अपवर्तनांक क्या होगा? अपवर्तनांक कम। अरे सिंपल तो है रे भाई। हाँ, उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है। प्रकाश की चाल अगर घट रहा है तो अपवर्तनांक उसका मतलब ज़्यादा है, और अपवर्तनांक अगर ज़्यादा है तो प्रकाश की चाल कम है, और प्रकाश की चाल ज़्यादा है तो अपवर्तनांक कम है। सिंपल याद रखना है। सघनता देख, ऐसे भी ध्यान देना ना कि हीरा ज़्यादा सघन है, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा तो नहीं। जैसे भीड़ा में जा रहा था मार्केट में, तो स्पीड घटा था ना रे, तो प्रकाश की चाल कम हो रहा है, मतलब सघनता ज़्यादा है, तो अपवर्तनांक भी उसका ज़्यादा है। कोई दिक्कत नहीं ना है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो इससे क्या है, वो पता चल रहा है कि प्रकाश की जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक जो है क्या है? अपवर्तनांक किस पर निर्भर कर रहा है? उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर, उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर नहीं कर रहा है। हैं? जैसे देखो, मान के चलो कि मेरे पास ऊपर में 8 है, क्या है? नीचे रख दिए 2। के बार में कटेगा ये? 4। लेकिन हम अगर 8 के जगह पर हम कर देते हैं 4, तो कितना आ गया? तो देखते हैं नीचे वाला पर निर्भर है कि नहीं है। नीचे वाला अगर बढ़ रहा है तब मान पूरा घट रहा है। बात समझ आ रहा है? और अगर नीचे वाला को घटाएंगे तो ये वाला बढ़ेगा। जैसे अगर नीचे वाला बढ़ा तो ये घटा, और ये घटेगा तो बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ कम था तो बढ़ गया, यहाँ बढ़ा दिया तो ये घट गया। उसी प्रकार से इसको कुछ कहेंगे, जो प्रकाश की जो हमारा अपवर्तनांक है, क्या है? ये जो अपवर्तनांक जो निकाल के लाए हैं वो निचलका पर डिपेंड करता है। निचलका कौन है? प्रकाश की चाल ना है। अगर ई वाला बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। बात समझ आ रहा है? और अगर ई घटेगा तो ई बढ़ेगा। कोई दिक्कत है? बच्चे समझना। तो इससे क्या होगा? यहाँ पर लिखेंगे तीसरा पॉइंट, क्या लिखेंगे? अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। लिख लेगा, अपवर्तनांक उस माध्यम में, किस माध्यम में?
जो माध्यम दिया हुआ है उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। किस पर करता है? प्रकाश की चाल पर निर्भर करता। कोई दिक्कत है? याद रहेगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, ध्यान समझना है, बताएंगे। जैसे अगर क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे कि पानी के अपवर्तनांक, अभी लिखा था ना, देख सब इन्हें लिख देते हैं। नहीं बता ना, पानी का अपवर्तनांक बताओ, कितना बताते अभी? 1.33। पानी का अभी निकाले ना रे, कितना था? 1.33। दूसरा कुछ पता है? कांच, तो कांच का 1.5। कांच का क्या अपवर्तनांक आया था? 1.5। देख अभी यहीं पे निकाले हैं, 1.5। हीरा का बता। हीरा के 2.24। ना 1.44। कैसे मैं यहाँ गलती बोलता है? देखो तो 2 पॉइंट कुछ होता है, 2.42, 2.24 नहीं, 2.24 और 42 में जमीन आसमान का अंतर है, ध्यान समझना है। अब अगर पूछेगा कि पानी का अपवर्तनांक होता है 1.3, इसका अर्थ क्या है? अर्थ पूछ देगा कि इसका अर्थ बताओ। क्या बताओ? हाँ, कि इसका आखिर अर्थ क्या है कि पानी का अपवर्तनांक बराबर 1.33, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ सीधे सिंपल है, कह देंगे ना कि पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 1/1.33 गुना होता है। बस यही इसका अर्थ हो गया। लिख देगा तू लोग, तो बस इसको खाली लिखना है। लिख, पानी में प्रकाश की चाल निर्वात में, हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल का कितना गुना होगा? तो इसको खाली उल्टा कर दो, 1.33 है, इसको उलटेंगे तो कुछ हो जाएगा 1/1.33, यानी इतना 1/1.33 गुना होती है, गुना होती, बस यही उसका अर्थ हो गया। तो अगर बोलेगा कोई से देख के कि बताओ रे पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, इसका अर्थ बताएं, तो यही लिख देना है। कोई दिक्कत है? अभी तो नहीं खुद बता देगा। अब एक अर्थ पूछेंगे तो ना बताएगा। बताओ, कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5, तो इसका अर्थ बताओ। तो लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 1/1.5 गुना होता है। सिंपल है, तो लिख लेगा कि लिख दे ले। पानी में नहीं, कांच नहीं, कांच में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का बोल 1/1.5 गुना होता है। हाँ, गुना होती है। चलो ठीक है, सिंपल था। वैसे हीरा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अर्थ लिख रहे हैं ना जी, तो हीरा में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की निर्वात में प्रकाश की चाल का कितना हो जाएगा? 1/2.42 गुना होती है। तो इसको अगर आपको बोलेगा अर्थ लिखने के लिए तो लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना? टाइम भी हो ही गया होगा, क्या बज गया देखो जरा टाइम। समझ में आया आप लोग को सब यहाँ तक? कोई दिक्कत है? चलिए, तो इसको छापना है आप लोग को बढ़िया से। समझ में आना कैसे लिखना है? पहले इसको लिखना है, इधर से एक लाइन से यहाँ तक लिख पूरा, उसके बाद लास्ट में इसको लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप लोग लाइक शेयर कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।